लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो। क्या टाइगर भाग गया? कौन सी ट्रेन से? सॉरी सर। लाश पहचानी कैसे गई? ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह की दो एक चीजों से। कोई और पहचान? बदन की बनावट उसी तरह की दूसरी चीजें भी टाइगर के बदन से बिल्कुल मिलती हैं सर। फिंगरप्रिंट? नो सर, हाथ बिल्कुल कुचले गए हैं। ऐसे लाश देख के कोई शनाख्त कर सकता है? नो सर, चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया है। लेकिन आप लोगों को पूरा यकीन है कि वो टाइगर? यस सर, ये टाइगर की ही लाश है। ओह। टाइगर ऐसे क्रिमिनल के लिए भी ये मौत बहुत भयानक है। कविता बेटी। क्या हुआ सरजू भैया? बेटे बहुत बुरी खबर लाया हूँ। क्या हुआ? हमारा टाइगर। क्या हुआ टाइगर को? ये लो, पढ़ो इसे। नहीं। ऐसा लगता है बेटी जैसे टाइगर के साथ हमारा सब कुछ चला गया है। हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। जैसे बस्ती वालों ने अपने दिल पे पत्थर रख लिया है, उसी तरह तुम भी बर्दाश्त कर लो। टाइगर इज डेड। ऐसी भयानक मौत और कोई दो आंसू बहाने वाला भी नहीं। लेकिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेट अस सेलिब्रेट। इसके दिमाग से ब्लड क्लॉट निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो नर्स इसे ऑपरेशन के लिए फौरन तैयार करो। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ और जिंदा। समझिए कि आपको दूसरी जिंदगी मिल गई। मुझे दूसरी जिंदगी की बहुत सख्त जरूरत थी सिस्टर। कैसी तबीयत है अब आपकी? ये है इंस्पेक्टर दुबे, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे पेशेंट को ज्यादा थकाना नहीं। ओके। हाँ, कुछ कागजी खाना पूरी करनी है मिस्टर। आपका नाम क्या है? भूल कर भी अपना नाम टाइगर मत बताना। मंगल पांडे। पिताजी का नाम? स्वर्गीय राजनाथ पांडे। निवास राजमेर, जिला जयपुर। एक्सक्यूज मी,
क्या तुम्हारे पिताजी पुलिस में थे? तुम राजमेर के किसी गुप्ता जी को जानते हो? हाँ, राजमेर थाने के इंचार्ज थे, इंस्पेक्टर गुप्ता। तब तो तुम वही हो। मैंने आपको पहचाना नहीं। कभी देखा ही नहीं तो पहचानोगे कैसे? मैं उन्हीं गुप्ता जी की बेटी हूँ, सुषमा। लेकिन वो अभी इंस्पेक्टर नहीं है, एसपी है। मैं डैडी को जाकर बताती हूँ कि तुम मिल गए हो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ। क्या मंगल मिल गया? तुम्हारा मंगल मिल गया। मंगल के बारे में देखे हुए तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे राजनाथ, मैं पूरे करूंगा। दीपा, भैया फिर आप किसी से लड़के आए हो ना? माँ ये फटी हुई कमीज देखेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी। तुम मेरी शिकायत करोगी? ना, मैं माँ को बोलूंगी मैंने फाड़ी। दीपा, भैया, तुम कहाँ खो गए थे भैया? बहन याद भी नहीं आई तुमको? याद तो दिन रात आई, बहुत याद आई, मगर याद करने के सिवा और कर भी क्या सकता था। नहीं बहन, तू ठीक तो है ना? अगर ठीक होने का मतलब जिंदा रहना है तो ठीक हूँ मैं। दीपा, इस बीच बहुत कुछ हो गया भैया। सुहागन बनी, विधवा हुई, गुप्ता अंकल ने बड़े चाव से मेरी शादी की, बेटी की तरह विदा किया। तुम विजय से मिलते तो बहुत खुश होते भैया। भगवान ही समझे उस टाइगर से जिसने मेरी जिंदगी में अंधेरा खोल दिया। टाइगर को उसके किए की सजा मिल गई बेटी। ट्रेन के जिस एक्सीडेंट में तुम्हें चोटें आई उसमें टाइगर भी था, वो मारा गया। ये तो भगवान से बड़ी नाइंसाफी हुई है अंकल। उसे फांसी मिलती तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। बेटा, अपने मामा जी को नमस्ते करो। नमस्ते मामा जी। उस टाइगर ने तो इसे भी किडनैप करवा लिया था। क्या? हाँ, ये एक दिन उसकी कैद में रहा। टाइगर ने इसे किडनैप करवा लिया था? बेटे, तब तो तुम्हें उस आदमी की सूरत बिल्कुल याद होगी जिसने तुम्हें किडनैप किया था। नहीं, मैं नहीं जानता। यही तो मुश्किल है भैया। इसके दिल में कुछ ऐसा डर बैठ गया है कि ये कुछ बताता ही नहीं। जब कभी उस आदमी का जिक्र होता है तो ये इसी तरह डरने लगता है। नहीं बेटे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बहन। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इंसाफ जरूर होगा। कैसे हो सूरज सिंह? सूरज सिंह? कौन हो तुम? इस नाम से तो मुझे सिर्फ टाइगर पुकारा करता था। हाँ। पहचानो? तुम टाइगर भैया? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सचू ये क्या? तुम नहीं जानते भैया, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर बस्ती में किसी के घर चूल्हा भी नहीं जला। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम ट्रेन के एक्सीडेंट में मर गए। मैं भी बस्ती वालों को बताता हूँ कि टाइगर जिंदा है, उनका देवता जिंदा है। नहीं सचू नहीं, बस्ती वालों को यही मालूम रहने दो कि टाइगर मर चुका है। टाइगर भैया? हाँ सचू, क्योंकि अब मैं टाइगर नहीं हूं, मैं मंगल हूं, मंगल पांडे। मंगल पांडे? लेकिन भैया ये सब है क्या? फिर कभी बताऊंगा। कविता कैसी है? मौत अगर बस की बात होती तो कब की मर गई होती बेचारी। दिन रात रोती रहती है। तुम जाके उससे एक बार मिलाओ तो जी उठेगी। नहीं सचू, अभी बहुत सारी रुकावटें हैं।
तुम कविता की देखभाल करते रहना। भैया तुम्हारे और कविता के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। ठीक है सोचो, चलता हूं मैं। सुनो, ऐसे कब तक छुपते रहोगे? जब तक ये पता नहीं चल जाता कि विजय शुक्ला के कत्ल के पीछे दरअसल किसका हाथ है। अरे क्या बात है कुलभूषण, क्या सोच रहे हो? वो नीचे पीटर आया हुआ है, आपने उसे बुलवाया है? हाँ, किस लिए? अरे भाई, टाइगर का काम संभालने के लिए हमें एक आदमी की जरूरत है, तो पीटर से अच्छा कौन हो सकता है? लेकिन वो हमारा दुश्मन है, हमारे साथ काम कैसे करेगा? कुलभूषण, रुपए में बड़ी ताकत होती है, वो जरूर हमारे साथ काम करेगा। आओ पीटर आओ, कहो कैसे हो? पहले ये बोलो, तुम अपन को बुलाया काहे के वास्ते? देखो पीटर, सिंडिकेट का बिजनेस बहुत बढ़ गया है और सिंडिकेट को तुम जैसे आदमी की सख्त जरूरत है। हम चाहते हैं कि टाइगर की जगह तुम ले लो। टाइगर, दैट बास्टर्ड, वो साला अपनी मौत मरकर अपन का सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। अपन उसके वास्ते बहुत खतरनाक मौत सोचा था सेठ। हमें वो तो मर गया ना, अब छोड़ो उसे। नहीं जगन सेठ, हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को सारा लाइफ एक ही बात जलाता रहेगा कि हम टाइगर से बदला नहीं ले सका। बदला तो तुम अब भी ले सकते हो। कैसे? अरे वो नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड सही। गर्लफ्रेंड? कौन है वो? कविता। अरे भाई, जो महफिलों में गाती है। हम तो कहते हैं अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी एक महफिल जमा दे। जमा दो जगन सेठ। आज टाइगर भैया जिंदा होते तो किसी की हिम्मत थी ऐसा सोचने की? अब कौन बचाएगा उन्हें? घबरा मत, कुछ नहीं होगा कविता को। हाँ, बस यही जगह है। हाँ, आ गए। प्रभास भाई, ये कैसी महफिल है? पता तो यहीं का दिया था ना? 100% यहीं का दिया था। अरे परवाज और पता भूल जाए। शंकर लाल जिसने पता दिया था, कमबख्त वही लापता है। पता भी सही दिया था और आप लोग आए भी बड़े अच्छे वक्त पर हैं। आप यहाँ? हमही ने तो आपको बुलाया है। प्रभास भाई, मैं इन लोगों के लिए नहीं गाऊंगी। हाँ, नहीं गाऊंगी। खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा कविता देवी। लेकिन क्यों? जब तक हम नहीं चाहेंगे। आप हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे क्या? शायद। इससे पहले आपको बगैर शराब के सुना था। आज जी चाहता है कि आपका गाना शराब में भिगो भिगो के सुने। क्यों पीटर? अपन तो मर मिटा जगन सेठ। आइए, शुरू हो जाइए। कभी नहीं। जिद नहीं करते कविता देवी? नहीं। क्या गाजर? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कौन है तुम? इधर खोचे जगन सेठ कौन है? जगन सेठ तो हम हैं, लेकिन तुम अंदर कैसे आए हो? ओए कोचे, हम सुना तुम इधर का सबसे बड़ा बदमाश होता है, इसलिए आया। क्या बकता है? ओ कोची, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना। हम अपनी जुबान में सबसे बड़ा बदमाश का मतलब होता है सबसे बड़ा गुंडा। मेरा मतलब है सबसे बड़ा आदमी। देखो खान, इधर हमारा प्राइवेट पार्टी चलता है, समझे? तुम जाओ इधर से। ओए कोचे, हम इधर से जाने के लिए नहीं आया। हम आता था अपना ट्रक के साथ, 4 ट्रक जिसमें माल भरा पड़ा था, रास्ते से चोरी चला गया, इसलिए हम सबसे बड़ा बदमाश से मिलने आया। पीटर? नहीं जगन सेठ, वो धंधा तो अपन कब का छोड़ दिया। ओए खोचे पीटर सो, तुम हमारा ट्रक का माल चोरी किया। पीटर का बच्चा, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं नहीं खान, पहले ये काम किया करता था, लेकिन अब नहीं करता। आखिर उस ट्रक में था क्या? ओए उसमें पिस्ता बादाम चिलगोजा था, जो आज सोने के भाव मिलते। अच्छा। तुम बड़ा बदमाश, इसलिए हम तुमको खिलाएंगे। ओहो, ला 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 ला। और तुम पीटर सो खोचे, तुमको तो हम हींग खिलाएंगे। हाँ, बहुत महंगी चीज है, क्यों खिलाते हो इसे? ओए खोचे, इस फुदक की बुलबुल को क्यों पकड़ रखा? बात मामूली सी है। हम ये चाहते हैं कि ये गाना गाए, लेकिन ये गाती नहीं है। ओए बस इतनी सी बात। ओए मरदूद का बच्चा, छोड़ो, पराया औरत को हाथ नहीं लगाने का। ये नहीं गाती, कोई बात नहीं खोचे, हम गाएगा। ये नाचेगी और ये बजाएगी। हाँ, हम बजाएगा। खामोश। नहीं, बजाएगी बजाएगी बजाएगी। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? जानते हो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मुझ पर क्या गुजरी थी? सारी दुनिया तुम्हें बुरा कहती और मैं बेबस जिंदा रहने की सजा भुगत रही थी।
आज अगर तुम नहीं आते तो न जाने वो लोग। फिक्र मत करो कविता, अब मैं आ गया हूँ, एक एक तो देख लूंगा। अब मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? कविता, मुझे गलत मत समझो, लेकिन मेरा कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर विजय शुक्ला मेरा बहनोई था और मैं जिंदगी भर विजय की लाश को अपने कंधों पर उठाए नहीं घूम सकता। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है जिसका मुझे पता लगाना है कविता। दीपा, दीपा। भैया, ये सब तुम क्या उठा लाए? बस यूं कुछ जरूरत की चीजें हैं दीपा, मुन्ना के लिए और तुम्हारे लिए। हाँ, अब तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में और है ही कौन? ये देखो, अरे ये क्या पागलपन है? देखो, अतीत में जाने से कोई फायदा नहीं है दीपा, जिंदगी एक सिलसिला है ना, और यूं ही चलता रहेगा। हाँ? अरे हाँ, असली बात तो बताना मैं भूल ही गया। बहुत जल्द मैं एक मकान लेने वाला हूं और उस मकान में तुम, मुन्ना और मैं एक साथ रहेंगे। और फिर तुम तो इनसे मिल भी नहीं पाए भैया, मिलते तो बहुत खुश होते। समझ में नहीं आता उस हत्यारे टाइगर ने इस देवता पर वार कैसे किया। मम्मी, मम्मी हम आ गए। हाँ बेटे, देखो तुम्हारे मामा आए हैं। नमस्ते मामा जी। खुश रहिए नाना जी। आइए बताते हैं आपके लिए हम आज क्या लाए हैं। आइए। भैया तुम मुन्ना से बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। देखो भाई, हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं, पसंद आया? रेलगाड़ी? हाँ। अच्छा ये बताओ, इसमें हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए? दिखाओ ना मामा जी। हम तो दिखा देंगे बेटे, लेकिन उसको पहले एक बात बताओगे ना? एक नहीं दो बताऊंगा, पहले इसे खोल के दिखाइए। क्या तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जो तुम्हें स्कूल से उठाकर ले गया था? अरे बोलो ना। नहीं, 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 नहीं बेटे नहीं, मैंने कहा था ना इस आदमी के बारे में से कभी कुछ मत पूछना। हाँ तुमने कहा तो था दीपा। भैया, मेरे जीवन में इसके सिवा रोशनी की और कोई किरण नहीं है। भगवान न करे अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। दीपा ऐसा कुछ नहीं होगा दीपा, जब तक मैं जिंदा हूं इसे कुछ नहीं होगा। आपने मुझे बुलाया? तुम आ गए मंगल, ये लो, इस फॉर्म को भर दो और दस्तखत कर दो। ये क्या है अंकल? तुम जानते हो मंगल, तुम्हारे पिताजी की ख्वाहिश थी कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बनो। वो वक्त आ गया है। पुलिस ऑफिसर? मैं पुलिस ऑफिसर? ये कैसे हो सकता है अंकल? मैंने डिपार्टमेंट से सिफारिश की थी कि स्वर्गीय राजनाथ की सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके बेटे को पुलिस ऑफिसर बना दिया जाए। उन्होंने मेरी सिफारिश मंजूर कर ली है। तुम जब तक ये फॉर्म भरो मैं भी आता हूं। ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक खूनी हो और खूनी पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकता। लेकिन मैंने विजय शुक्ला का खून नहीं किया है। कानून की नजरों में तुम ही मुजरिम हो। तुम सोच भी नहीं सकती हो कविता इन दिनों मुझ पर क्या गुजर रही है। मेरा अतीत साए की तरह मेरा पीछा कर रहा है। ऐसी हालत में पुलिस की वर्दी मैं कैसे पहन लूं? इतने बड़े झूठ के सहारे मैं कैसे जिंदा रह सकता हूं? जो बीत गया है उसे भूल जाओ टाइगर। अब जो करोगे वही सच होगा। मुझे ऐसा लगता है कविता जैसे मैं गुनाहों की सजा से बचने के लिए रूप बदल रहा हूं, जुर्म से लड़ने के लिए नहीं। नहीं टाइगर, मेरा दिल तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि विजय का खून तुम्हारे हाथों हुआ है। यह हाथ कभी किसी का खून नहीं कर सकते।
विजय की कहानी जहां से खत्म हुई है, अपनी कहानी वहीं से शुरू करो। पहले अपने लिए लड़ते थे, अब कानून और सच्चाई के लिए लड़ो। मंगल पांडे, तुम्हारे पिता स्वर्गीय राजनाथ पांडे एक बड़े ईमानदार पुलिसमैन थे। सरकार उन्हें सम्मान देती है, इसलिए उनकी याद का एहतराम करते हुए तुम्हें सब इंस्पेक्टर मुकर्रर किया जाता है। हमें यकीन है कि तुम भी अपने पिता हवलदार राजनाथ पांडे की तरह अपने फर्ज को पूरी तरह निभाओगे। जरूरत पड़ी तो उन्हीं की तरह मैं भी अपने फर्ज के लिए जान दे दूंगा सर। वेरी गुड। आपका सपना आज पूरा हुआ पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। आज राजनाथ की आत्मा अपने बेटे को इस यूनिफॉर्म में देख के भूली नहीं समाती होगी। यह सब आपकी बदौलत हुआ है अंकल। मुबारक हो भैया, पिताजी का ये मेडल तुम्हारे लिए। ये मेडल उन्हें अंकल की जान बहादुरी से बचाते हुए मर जाने पर मिला था। मर जाने पर नहीं बेटी, फर्ज की राह पे शहीद हो जाने पर मिला था। अभी नहीं अंकल, पहले अपने आप को पिताजी के इस मेडल के योग्य साबित कर लेने दीजिए। अंकल, विजय मर्डर केस की फाइल एक बार फिर से खोलने के लिए क्या मेरी पोस्टिंग उसी पुलिस स्टेशन में नहीं हो सकती? प्लीज अंकल। क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है। खड़े रहिए। Good morning, sir. Good morning, Desai. Welcome to the most notorious police station. Thank you very much. You're welcome. सिगरेट? Thank you. मैं सिगरेट नहीं पीता। तो ये सबसे नोटोरियस पुलिस स्टेशन है। जी। देसाई, कानून गलती ये करता है कि वो मुजरिम से हमेशा एक कदम पीछे रहता है। दरअसल कानून को हमेशा मुजरिम से एक कदम आगे रहना चाहिए। आज इस पुलिस स्टेशन में हम इस नए ट्रेडिशन की बुनियाद डालने जा रहे हैं। हम जुर्म का इंतजार नहीं करेंगे। राइट सर। देसाई, मिस्टर विजय शुक्ला के मर्डर केस की फाइल ले आना। वो केस तो क्लोज हो चुका है सर। मैं जानता हूं। इंस्पेक्टर शुक्ला वॉज अ ग्रेट मैन सर, सो ऑनेस्ट, सो स्ट्रेट, सो ब्रेव। उन दिनों भी मैं यही था। सारे इलाके के बदमाशों को हिलाकर रख दिया था उन्होंने। एक दिन वो टाइगर नामी गुंडे को पकड़ने गए, शायद वहीं बात पड़ गई। इंस्पेक्टर शुक्ला ने भी एक गोली चलाई, पर उनका निशाना चूक गया और टाइगर की गोली ठीक निशाने पर लगी। टाइगर की गोली? मगर उस वक्त तो मेरे पास पिस्तौल नहीं थी। मर्डर वेपन मिला? जी नहीं, ना मर्डर वेपन मिला ना टाइगर। खैर वो तो उसी दिन ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। That bastard. What? जी हाँ, I mean टाइगर। फाइल अभी लाए। मैं अंदर आ सकता हूं? कम इन। मेरा नाम जगनलाल सेठ है। सुना कि इंस्पेक्टर शुक्ला की जगह आप तशरीफ लाए हैं, सोचा सलाम करता चलूं, इसी बहाने परिचय भी हो जाएगा। हमारा परिचय तो बहुत पुराना है जगन सेठ जी। जुर्म और कानून का परिचय तो हजारों साल पुराना है जगन सेठ। यहाँ के लोग कान भरने में बड़े उस्ताद हैं, आपके आते ही शुरू हो गए।
लगता है आपसे इससे पहले कहीं मुलाकात हुई है। हजारों बार। कहा ना, जुर्म और कानून का परिचय हजारों साल पुराना है। तुम्हारे कई रूप है जगन सेठ, मेरे भी कई रूप है। नागरिकों का आदर करना सीखिए इंस्पेक्टर मंगल पांडे साहब। यही गलती इंस्पेक्टर शुक्ला जी से भी हुई थी। वो याद आते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। ऐसा शरीफ आदमी और ऐसी खराब मौत। चेतावनी का शुक्रिया जगन सेठ, लेकिन मैं स्वर्गीय इंस्पेक्टर विजय शुक्ला जैसा शरीफ आदमी नहीं हूं। इसलिए आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारी करतूतों की सजा दिलवाए बिना मैं नहीं मरूंगा। भगवान आपकी उम्र लंबी करे इंस्पेक्टर मंगल पांडे साहब, पर मौत और जिंदगी का क्या भरोसा। अब देखिए ना, मेरे पिताजी पूजा करते करते चल बसे। मौत कोई अपने आने का तार थोड़ी देती है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। एक बात सुनते जाओ जगन सेठ, या तो तुम अपनी हरकतें छोड़ दो या फिर यह शहर, वरना तुम जानते हो मेरा नाम मंगल पांडे है। तो फिर एक बात आप भी सुन लीजिए, आप नए नए आए हैं, वरना इस शहर में तो ये बात मशहूर है कि जगनलाल सेठ को आज तक न किसी ने हराया है और न डराया है। ये बात कल तक मशहूर थी जगन सेठ, आज इंस्पेक्टर मंगल पांडे आ गया है तुम्हें डराने के लिए, तुम्हें हराने के लिए। तो फिर अपना शौक पूरा कर लीजिए।